क्लास मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई भी मैसेज नहीं आया कि मैम हमने कर लिया या हमें नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप घर में काम कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस का जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, मैं उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए मैं कैसे बता रही हूँ, लेकिन बेटा जो आप लोगों को दिया जाता है उसको ज़रूर करना चाहिए घर में, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कॉपीज़ आप चेक कराने आ नहीं रहे स्कूल में, ये बहुत गलत बात है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपको, यहाँ 70 डिग्री दिया है, ठीक। ये आपको एक्स दिया है ना, एक्स 70 और क्या दिया यहाँ पर 60। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए कह रहा है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है उसको ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल दिया है, एक कितना का दिया है 70, एक एक्स दिया है और बाहर आपको एक ही साइन दिया है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। ये अंदर की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो अंदर आप जहाँ पर आपको मालूम नहीं है उसको आप क्या मान लेंगे? यहाँ पर ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। अब हमको मालूम है कि ये जो इसको हमने क्या नाम से दे दिया, ए बी, ठीक, और ये सी और ये डी। तो आपको पता होना चाहिए ये ए है और ये क्या है आपने 90, तो ए प्लस 90 बराबर 180, जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर, ठीक है। अब उसके बाद ए इक्वल 180 माइनस 90 करेंगे, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 90। ए मालूम हो गया ना। अब हम आकृति ए बी सी डी में या चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल क्या मानेंगे? 360, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो पहला एंगल ए की वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर क्या देखिए एक्स, ठीक। और एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 70 डिग्री, ठीक हो गया। एंगल सी की वैल्यू 60, एंगल डी की वैल्यू क्या दे रखी? ए, और ए का मान अभी हमने ज्ञात किया है, कितना आया था? 90 आया था, ठीक है। तो एक्स प्लस 130 तो ये हो गया, प्लस ए की वैल्यू कितना का आपने 90 इक्वल 360। अब हमने इन दोनों का सम कर दिया यहाँ पर, एक्स प्लस कितना जाएगा यहाँ पर सम कीजिए 220, ठीक, इक्वल 360। ये आपका x इक्वल 360 अपनी जगह रहा, ये प्लस 220 था, आगे की जगह माइनस 220, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 को माइनस कीजिए 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 140, ठीक। अब इसी का अगला पार्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको क्या दे रखी है? आकृति दे रखी है। कितनी भुजाएं हैं पहले आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर 5 भुजाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पंचभुज, है ना। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है 5 कोणों का योग? मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180 फॉर्मूला होता है, बताया था, है ना। अगर आपको 5 कोणों का योग मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर ये आकृति बनाएंगे। पहले आकृति कैसे बनाई है और कितनी भुजाएं हैं इसमें? 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? पंचभुज कहते हैं। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए, बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी, इसको सी और इसको डी और इसको क्या बोल दिया? ई। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है? 30। ये आपके पास ये कितना दे रखा है? एक्स, और यहाँ पर आपको मालूम है ये भी कितना दे रखा है? एक्स। इसका मतलब होता है कि ये और ये कोण दोनों क्या है? बराबर हैं, ठीक है। और ये आपको बाहर की आकृति, बाहर का कोण दे रखा है कितना? 70, और यहाँ भी बाहर का कोण दे रखा है कितना है? 60। अंदर का कोण हमको मालूम नहीं, हमने इसको क्या मान लिया? ए, और इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी मान लिया है। ये 30 है, ये एक्स है, ये एक्स है, यहाँ बाहर का कोण मालूम है, यहाँ भी बाहर का कोण मालूम है, ठीक। अब हमको मालूम है चूँकि पंचभुज में पहला कोण क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर, अब आपको याद नहीं है सपोज दैट,
ठीक है। तो आप पंचभुज के पांचों कोणों को का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। n-2 इंटू 180 कितनी भुजाएं हैं 5 बराबर 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3, यानी कि 3 इंटू 180। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड की 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा 540, यानी कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है 540। तो अब एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, एंगल बी की वैल्यू कितनी है x, एंगल सी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो इसको क्या मान लिया b, और एंगल डी की वैल्यू भी आपको मालूम नहीं है, इसको क्या मान लिया a, और एंगल ई की वैल्यू आपके पास x दे रखा है बराबर 540। हमने देखा यहाँ पर ए और बी वे दोनों की वैल्यू मालूम नहीं है। फिर हम यहाँ पर अपने चित्र में देखते हैं a+70। तो आप पहले ए की वैल्यू निकालोगे, चूँकि a+70 क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि 180, जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 70 करेंगे तो ए इक्वल कितना आ गया 110 आ गया। ठीक। अब इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बी की। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ b+60 इक्वल 180। तो b इक्वल 180 - 60 करेंगे तो b इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 120 आ गया। ठीक। अब वही पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना था, हमने लिखा था 540, फिर उसमें रख दीजिए मान 30 प्लस x दो बार थे तो कितना हो जाएगा 2x। ए की वैल्यू अभी निकालिए 110, और बी की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास यहाँ पर 120 इक्वल 540 होता है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर 2x से रहेगा 0, 2 में 1 जोड़ो 3, और 3 में 3 जोड़ो 6, और 1 1 2, इनके बराबर 540। अब आप क्या करोगे 2x इक्वल 540 - 260 हो जाएगा, है ना। साइड चेंज कर दिया, प्लस में था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2x इक्वल 0, 14 में से 6 गया कितना आएगा 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से अब 2 गया कितना आएगा 2। तो x इक्वल 280/2 बराबर कितना आ गया 140। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप इसको क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे। ठीक है बेटा।